द कहानीबाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है वैरागी और इस कहानी को लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। अभी तक इस कहानी के टोटल 5 एपिसोड्स हमारे चैनल पर आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो पहले उनको सुन लीजिए और आज ये 6ठा एपिसोड होने जा रहा है। तो चलिए हम कहानी की ओर चलते हैं। अपने भाई के मुंह से कुसुम ने जब उस दिन अपने पति के विवाह की बात सुनी तो उसे बड़ी फिक्र हुई और वह सोचने लगी कि भाग जाऊं। तभी उसके भाई की सास तीर्थ यात्रा के लिए जाने लगी। कुसुम से कहा तो वह भी बिना कुछ कहे सुने जाने के लिए राजी हो गई। कुंज की सास कुसुम को दासी की तरह ले गई थी और उसके साथ उसी तरह पेश भी आई, किंतु कुसुम में इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि वह इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे। लौटकर नालडंगे आने पर कुसुम ने जाने की बात कही तो उसने सांप की तरह फुफकार कर कहा, पागलों की तरह बातें मत करो, हम ठहरे बड़े आदमी और कदम कदम पर हमारे दुश्मन पड़े हैं। जवान औरत, तुम अगर वहां अकेली पड़ी रही तो समाज में हम कौन सा मुंह दिखलाएंगे। कुसुम ने इसका प्रतिवाद नहीं किया। कुछ देर बाद कुंज की सास ने फिर कहा, अगर इच्छा हो तो अकेली तुम दादा के साथ चली जाओ, घर बार देखकर साथ ही चली आना। अकेली तुम वहां किसी भी तरह नहीं रह सकती, मैं कह देती हूं। इस बात पर कल शाम कुसुम घर बार देखने आई थी। चरण वगैरह के चले जाने के लगभग 2 घंटे बाद कुंजनाथ जमींदारों की तरह घूमते हुए घर लौटे। नहा धोकर सो गए और तीसरे पहर अपनी बहन को साथ लेकर ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। दरवाजा वगैरह बंद कर कुसुम चुपचाप गाड़ी पर जा बैठी। वह जानती थी कि दादा उन लोगों से नाराज हैं, इसीलिए सवेरे की कोई बात उनसे नहीं बतलाई। कुंज की पत्नी का नाम है ब्रिजेश्वरी। वह जितनी मुखरा है उतनी ही झगड़ालू भी। पूरे 15 साल की नहीं हुई है, किंतु उसकी मां को भी हार मानकर आंसू बहाना पड़ता है। कुसुम को देखते ही पता नहीं क्यों ब्रिजेश्वरी इससे प्रेम करने लग गई थी। उसकी मां को यह अच्छा नहीं लगा और वह अपनी लड़की से नजर बचाकर उसे खरी खोटी सुनाने लगी। घर के सामने ही एक तालाब है। 3-4 दिन बाद सवेरे ही एक दिन कुसुम कुछ बर्तन धोने के लिए ले जा रही थी। घर से बाहर आकर ब्रजेश्वरी ने तेज आवाज में पूछा, क्यों ननद जी, मां ने तुम्हें कितने रुपया महावर पर रखा है। पास ही भंडारे के सामने बैठी हुई मां कुछ काम कर रही थी। लड़की का यह व्यंग सुनकर वह चकित हो गई और क्रुद्ध होकर बोली, कैसी बातें कर रही है रे, अपने आदमी से भी भला कोई तनख्वाह पर काम कराता है। लड़की ने कहा, वह मेरी है, तुम्हारी कौन होती है जो उस बेचारी से नौकरानी का काम ले रही हो और तनख्वाह भी नहीं दोगी। जवाब पर मां जल्दी से गई और कुसुम के हाथ से सब बर्तन छीनकर खुद तालाब की ओर चल पड़ी। कुसुम हतबुद्धि सी रह गई। ब्रजेश्वरी उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और यह कहते हुए अंदर चली गई, बहुत अच्छा, जाने दो। इसके बाद 2-3 दिनों तक कुसुम को लक्ष्य कर वह जली कटी सुनाती रही, परंतु अचानक उसका व्यवहार बदल गया। ब्रजेश्वरी को बहुत आश्चर्य हुआ। तबीयत ठीक न होने के कारण कुसुम ने कल रात को खाना नहीं खाया। नहा खाकर खाना खा लेने के लिए आज सवेरे ही घर की मालकिन उससे बार बार कहने लगी। ब्रजेश्वरी ने नजदीक जाकर धीरे से कहा, मैं सोच रही हूं ननद जी की मां सहसा बदल कैसे गई। कुसुम ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु वह लड़की मां को अच्छी तरह से पहचानती थी। उसके इस व्यवहार परिवर्तन के कारण का अंदाजा लगाकर वह मन ही मन चिढ़ गई। घर की मालकिन की बहन का गोवर्धन नाम का एक लड़का है। बहुत अधिक ताड़ी और गांजा पीने के कारण उसका चेहरा ऐसा हो गया है कि वह पहचान में नहीं आता कि उसकी उम्र 35 साल की है या 65 साल की।
कोई अपनी लड़की उसे देना नहीं चाहता, बल्कि अब तक उसकी शादी नहीं हुई है। दूसरे मोहल्ले में उसका घर है। पहले तो शायद ही कभी वो आता हो, परंतु आजकल किसी छिपी हुई वजह से मौसी के प्रति उसकी श्रद्धा भक्ति इतनी बढ़ गई है कि दिन भर वह अंदर बैठा बैठा मौसी से बातचीत करता रहता है और उनकी आज्ञाओं का पालन भी करने लगा है। आज दोपहर को ब्रजेश्वरी कुसुम को लेकर तालाब में नहाने गई। पानी में उतरते ही सहसा उसकी नजर पास ही की कामादी की एक झाड़ी में गई। वहीं गोवर्धन एकटक उसकी ओर देख रहा था। उस वक्त तो वह कुछ नहीं बोली, किंतु घर लौटी तो देखा कि आंगन में खड़ा खड़ा वही मौसी से बातें कर रहा है। जल्दी से घूंघट खींचकर कुसुम अंदर चली गई। ब्रजेश्वरी ने पास जाकर पूछा, क्यों गोवर्धन दादा, पहले तो तुम यहाँ कभी नहीं दिखलाई देते थे, किंतु आजकल तुम्हारी इतनी कृपा क्यों हो गई? अब घर के अंदर आना जाना जरा कम कर दो। गोवर्धन को नहीं मालूम था कि ब्रजेश्वरी ने उसे देख लिया था, किंतु ब्रजेश्वरी के सवाल से वह कुछ अप्रतिभ हो गया और कोई जवाब नहीं दे पाया। किंतु ब्रजेश्वरी की मां ने आंखें लाल करके चिल्लाकर कहा, तबीयत नहीं होती थी तो इसलिए नहीं आता था, जब तबीयत होने लगी तो आने लगा। तुम्हारा क्या बिगाड़ता है? लड़की ने स्वाभाविक स्वर से ही कहा, ऐसी तबीयत मुझे पसंद नहीं। अपनी बात मैं नहीं कहती मां, किंतु मेरी ननद भी तो यहाँ है, कम से कम पराई लड़की का ख्याल तो उन्हें रखना ही चाहिए। मां ने गला फाड़कर चिल्लाते हुए कहा, पराई लड़की के लिए मेरी बहन का लड़का भी पराया हो जाएगा कि मेरे घर नहीं आएगा? और यह पराई लड़की क्या पर्दे वाली है जो किसी के सामने नहीं निकलती? वह तो ऐसी निर्लज है कि उसे देखकर मेरी जैसी बुढ़िया को भी लज्जा आने लगती है। मां का संकेत समझकर ब्रजेश्वरी चुप रही। उसे याद आया कि उसने भी कुछ दिन पहले कुसुम के बारे में बहुत सी बातें अपनी मां से कही थी, किंतु तब की बात कुछ और थी। अब वह सब नहीं है। तब उसे कुसुम से प्रेम नहीं था, किंतु अब वैसी बात नहीं है। और जब भगवान की कृपा होती है तभी इस तरह का प्रेम भी होता है। जाते हुए ब्रजेश्वरी ने गोवर्धन की ओर तेज निगाह करके कहा, यह बड़े शर्म की बात है दादा। अपनी जुबान से मैं कुछ कह तो नहीं पाई, किंतु सब कुछ देख लिया है। अगर तुम्हें आना हो तो भाई की तरह आया करो, नहीं तो तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा है और मां भी तुम्हें उस दुख से नहीं बचा पाएंगी। यह कहकर वह अंदर चली गई। गोवर्धन का चेहरा स्याह हो गया। कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम मौसी, तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, कौन साला उस झाड़ी में? मैं तो दातुन तोड़ने। चलो ना हलवाई से पूछवा दूं, आए मेरे साथ हुआ इस मोहल्ले में, मैं पूछवा देता हूं। बकते बकते गोवर्धन वहां से खिसक गया। कपड़ा बदलकर ब्रजेश्वरी जब कुसुम के कमरे में गई तो देखा कि अभी तक वह गीली धोती ही पहने है और जंगले के सहारे खड़ी हुई बाहर देख रही है। आहट पाकर उसने भर्राई आवाज में कहा, भाभी, तुम बेकार में ही मेरे झंझट में पड़ गई। तुम क्या मुझे यहां भी टिकने नहीं दोगी? पहले कपड़े बदलो तो बतलाती हूं। यह कहकर ब्रजेश्वरी ने जबरदस्ती उसकी गीली धोती उतरवाकर सूखी धोती पहनवाई। उसके बाद उसने कहा, मुझसे अन्याय नहीं सहा जाता। ननद जी, चाहे वह तुम्हारे लिए हो या मेरे लिए, उसका मतलब मैं समझ गई हूं। उस कमबख्त को अब मैं घर में नहीं घुसने दे सकती। शर्म के मारे वह अपनी मां की मन की बात नहीं कह सकी। कुसुम ने भर्राई आवाज में कहा, मतलब किसी का कुछ भी क्यों ना हो भाभी, परंतु मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूं कि बेकार झंझट खड़ा करके मुझे और आफत में मत डालो। मेरे रहते आफत कैसे आ सकती है? जोर से सिर हिलाकर कुसुम ने कहा, मैं देख रही हूं कि आफत आएगी और अवश्य आएगी। अपने हाथ से जोर से माथा ठोक कर कहने लगी, यह जली किस्मत जहां मुझे ले जाएगी वहीं आफत आ जाएगी। स्वयं भगवान भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। यह कहकर वह रो पड़ी। ब्रजेश्वरी सासने उसके आंसू पोंछने लगी और
थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद धीरे से बोली, शायद तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, तुम बुरा मत मानना बहन, किंतु केवल किस्मत को दोष देने से ही कैसे चलेगा, तुम्हारी गलती भी कुछ कम नहीं है। कुसुम ने ब्रजेश्वरी की ओर देखते हुए कहा, मैंने कौन सी गलती की? मेरे बचपन की सब बातें तो तुम्हें मालूम ही होंगी भाभी। मालूम है, किंतु वह तो आदि से अंत तक बिल्कुल झूठ है। तुम तो सयानी हो, सब कुछ जानती हो, फिर भी ना तो सिंदूर लगाती हो, ना चूड़ियां पहनती हो और ना ससुराल ही जाती हो। यह भाग्य का दोष है तुम्हारा। उस समय तो तुम नहीं जानती थी, किंतु अब तो जानती हो। तुम ही बताओ कि ऐसी कौन सी औरत है जो नाराज होकर विधवा का वेश बनाए रहती है? यह सब तो मुझे मालूम है भाभी, किंतु तुम ही बतलाओ तो कि केवल सिंदूर और चूड़ी पहन लेने से लोग मान जाएंगे? लोग पूछेंगे कि पति कौन है, इस बात का साक्षी कौन है, और फिर वे भी तो इस तरह मुझे अपने घर नहीं ले जाएंगे। ब्रजेश्वरी अवाक रह गई, बोली, तुम कैसी बातें कर रही हो ननद जी? इस बात का इससे बढ़कर सबूत और क्या हो सकता है? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम कि इसी बात को लेकर नंद काका के साथ इस घर में कितना गोलमाल हो गया? थोड़ी देर तक चुप रहकर ब्रजेश्वरी फिर कहने लगी, तुम्हारे दादा तो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं। मैं तो समझती थी कि तुम सभी बातें सुनकर यहां आई हो। मैंने तो इसलिए तुमसे कुछ नहीं कहा कि कहीं तुम्हें दुख पहुंचे और तुम नाराज ना हो जाओ, बल्कि जिस दिन तुम आई उस दिन तुम्हारे आने के कारण मुझे तुम पर गुस्सा भी आया था। कुसुम ने कौतूहल से अधीर होकर पूछा, क्या बात है भाभी? मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। ब्रजेश्वरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, वाह, जैसे भाई वैसी बहन। नंदोई जी के साथ जब नंद काका की लड़की की शादी तय हुई थी, उस समय तुम तीर्थ यात्रा के लिए गई थी। तुम्हारे दादा ने ही उस समय इतना शोरगुल मचाया और आखिर में खुद ही चुप भी हो गए। हमारी सास की, तुम्हारी और उन लोगों की अनेक बातें निकली। तब नंद काका ने इनकार कर दिया कि कहीं फिर उनकी लड़की का संबंध ना टूट जाए। इसके बाद मंदिर के बड़े बाबा जी बुलाए गए और उन्होंने यह फैसला दिया कि सब कुछ झूठ है, क्योंकि एक तो बिना उन्हें सूचित किए समाज में यह सब काम हो ही नहीं सकता, और दूसरे उन्होंने नंद काका को यह हुक्म दिया कि जिसने यह काम किया है उसका नाम बतलाओ। उस समय उन्हें यह मानना पड़ा कि कंठी बदली नहीं गई थी, केवल बातचीत चली थी। कुसुम उत्सुकता से सांस रोककर कहने लगी, नहीं, बदली गई थी। मेरे मन में भी ऐसा ही होता था भाभी, लेकिन मेरे बारे में इतनी बातें उठी कैसे? ब्रजेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम्हारे दादा को तो कभी कभी बाएं का झोंका आ जाता है। अगर कोई दूसरा होता लाज के मारे इतना गोलमाल मचाता ही नहीं, किंतु इन्हें तो इसका कोई ध्यान ही नहीं है। यही बात लेकर वे चारों ओर आंदोलन करने लगे। क्यों नन अपनी लड़की की शादी उनसे करेगा, और मेरी बहन ने कोई गलती की ही नहीं, उसकी कंठी बदली ही नहीं गई, तो क्यों मेरे बहनोई उसे अपने घर नहीं ले जाएंगे? कुसुम ने मारे लज्जा के कुंठित होकर कहा, राम राम। तब क्या हुआ? ब्रजेश्वरी ने कहा, उसके बाद और कुछ नहीं हुआ। हमारी सास और नंद काका की बहू दोनों एक गांव की लड़कियां थीं। क्रोध, दुख, लज्जा और अभिमान के कारण तुम्हें ले आकर उनके लड़के के साथ बातचीत तय हुई, किंतु हुआ नहीं। परंतु नंदोई जी भी तो ये सब बातें अपने कानों से सुन गए हैं ननद जी। क्या उन्होंने फिर भी इस बारे में कुछ नहीं कहा? मैंने तो सुना था कि वे तुम्हें। कुसुम ने मुंह फेर कर कहा, मालूम होता है भाभी कि उस दिन वे वही बातें कहने आए थे। ब्रजेश्वरी ने विस्मित होकर पूछा, किस दिन? इस बीच वे तुम्हारे यहां गए थे? हाँ, उसी दिन सवेरे, जिस दिन हम यहां आए थे। फिर क्या हुआ? मेरे बुरे व्यवहार के कारण बिना कुछ कहे सुने ही चले गए। ब्रजेश्वरी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किया था तुमने? अपने घर में घुसने नहीं दिया था? बातचीत ही नहीं की? कुसुम ने कुछ जवाब नहीं दिया। एक लंबी सांस खींचकर चुपचाप बैठी रही।
ब्रजेश्वरी ने भी कुछ नहीं पूछा। शाम का अंधकार घना होता जा रहा था। चारों ओर से शंखनाद सुनकर वह चौंक कर वह उठ खड़ी हुई और बोली, जरा बैठो ननद जी, चिराग जलाकर मैं अभी आती हूं। यह कहकर ब्रजेश्वरी वहां से चली गई। लौटकर देखा कि कुसुम जमीन पर औंधी पड़ी हुई सिसक सिसक कर रो रही है। चिराग यथास्थान रखकर वह कुसुम के सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर तक बैठी रहने के बाद धीरे से बोली, सचमुच ही तुमने अच्छा काम नहीं किया ननद जी। यह तो मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्या किया, परंतु जब वे तुम्हारे हैं और तुम उनकी, तो बिना उनसे पूछे तुम्हें कहीं जाना नहीं चाहिए। कुसुम सिर उठाकर चुपचाप सुनती रही। ब्रजेश्वरी ने कहा, तुम्हारी ही बातें सुनकर मैं सोचती हूँ, अगर तुम्हारी जगह पर मैं होती तो पैदल चलकर क्या, उनके कहने पर मैं रास्ते पर नाक रगड़ती हुई वहां तक जाती। कुसुम उसी तरह पड़ी रही और अस्फुट स्वर में बोली, मुंह से तो यह कहा जा सकता है भाभी, किंतु किया नहीं जा सकता। कभी नहीं, जाने से पति पुत्र मिलेंगे, खाना कपड़ा मिलेगा, इतना मिलने पर स्त्री के लिए कौन सा काम मुश्किल हो सकता है। मुझे तो वह सब नहीं मिलता, फिर भी लौट कर नहीं आती, दुत्कारने पर भी नहीं आती, शरीर पर तो हाथ उठाते नहीं, फिर डर किस बात का। बहुत करते तो कहते कि जाओ, और मैं कह देती कि तुम चले जाओ। अगर जबरदस्ती रहने लगती तो मेरा क्या कर लेते। इतने दुख में भी कुसुम ब्रजेश्वरी की बात सुनकर हंस पड़ी, किंतु ब्रजेश्वरी ने उस हंसी में योग नहीं दिया। वो अपने ही दिल की बातें कह रही थी, कुसुम को हंसने या संतावना देने के लिए नहीं। वह और भी गंभीर होकर कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक कहती हूं ननद जी, तुम किसी की भी मत सुनो और चुपचाप उनके पास चली जाओ। ऐसी विपत्ति में पति पुत्र को अकेले मत छोड़ो। ब्रजेश्वरी की आवाज में यह आकस्मिक परिवर्तन सुनकर कुसुम झटपट उठ बैठी। पूछने लगी, विपत्ति कैसी? ब्रजेश्वरी ने कहा, विपत्ति नहीं तो और क्या कहेंगे। भले ही वे मजे में हों, किंतु बाड़ल में हैजे का जोर है। अभी अभी तुम्हारे भाई कह रहे थे कि दिनों दिन रोग बढ़ता ही जा रहा है और 10-12 आदमी रोज ही मर रहे हैं। कुसुम उसके दोनों पैरों को जोर से पकड़कर रोने लगी। उस दिन अपना चरण देने के लिए ही वे आए थे भाभी, किंतु मैंने नहीं लिया, मैंने उनकी बात नहीं सुनी भाभी। हाँ, ये क्या कर रही हो ननद जी, मेरे पांव मत छू, ब्रजेश्वरी ने रोक कर कहा। अच्छा तो अब सुनो, जाकर लड़के को संभालो, अब मैं कैसे जाऊं। ब्रजेश्वरी कुछ कहना ही चाहती थी कि पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। आंख खोलकर उसने देखा कि दरवाजा खोलकर मां चौखट के पास खड़ी है। नजर मिलते ही मां ने ताना मारा, क्या सलाह दी जा रही है ननद जी को? ब्रजेश्वरी ने स्वाभाविक स्वर से कहा, अंदर चले जाओ मां, डरो मत। अपने आदमी को कोई बुरी सलाह नहीं देता, मैं भी नहीं देती। मां बड़ी देर तक भीतर ही भीतर जलती रही, चिल्लाकर बोली, इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं लोगों को बुरी सलाह देती हूं। जब यह कलमुही घर में आई तभी मैं समझ गई कि इस घर को भी मिट्टी में मिला देगी। इसके स्वभाव से कुंज इसे फूटी आंखों भी नहीं देखना चाहता। बेटी भी मां को कुछ ऐसी ही कड़ा जवाब देना चाहती थी, किंतु कुसुम ने धीरे से चुकोटी काटी और वह रुक गई। कहा, इसलिए तो मैं कलमुही से कह रही थी कि यहां मत रह, ससुराल चली जा। ससुराल का नाम सुनते ही मां ने पान में सने होंठ और तिलक लगाई हुई नाक सिकोड़ कर कहा, किस ससुराल में भेज रही हो, जरा सुनो। नंद वैष्णव के। अब की ब्रजेश्वरी ने धमकाते हुए कहा, सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर बेकार ही इसका अपमान मत करो। लड़कियों की 10-20 ससुराल नहीं हुआ करती कि आज नंद वैष्णव का नाम लिया जाएगा और कल गोवर्धन के बाप का। लड़की से यह कड़ा और स्पष्ट संकेत पाकर मां बारूद की तरह बरस पड़ी। अरे कमबख्त, बेटी होकर तू मां पर इतना बड़ा दोष लगा रही है। केवल दोषी होता तो खैर थी मां, किंतु यह तो सच बात है। मां,
तुम जैसी वैष्णव स्त्रियों को देखकर तो जी चाहता है कि हम अपने को डोम चमार कहे तो कहीं ज्यादा अच्छा हो। वैष्णव कहते हुए तो सिर झुक जाता है, किंतु छोड़ो, अधिक चिल्लाओ मत। अगर तुम्हें इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम पर दोष लगाया है तो तुम ननद जी को बाड़ल भेज दो। इसके बाद जो जी में आए कह लेना, मुझे 10 गालियां भी सुना लेना। तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ माँ, कुछ भी नहीं बोलूंगी। लड़की की बातों से माँ समझ गई कि अगर लड़ाई आगे बढ़ी तो उसे हारना ही पड़ेगा, इसलिए नरम होकर बोली, वहाँ भेजी देने से इसे घर में कैसे ले लेंगे? मैं तुमसे अधिक जानती हूँ ब्रजेश्वरी कि वे लोग इसके अपने नहीं हैं। झूठी उम्मीद दिलाकर इसे परेशान मत करो, वृंदावन से इसका कोई रिश्ता नहीं है। यह कहकर जवाब की प्रतीक्षा किए बिना ही वह जल्दी से चली गई। कुसुम के अपना सूखा और पीला चेहरा ऊपर करते ही ब्रजेश्वरी ने कहा, झूठ बात है बहन, बिल्कुल झूठ जानते हुए माँ झूठ कह गई है। यह बात मैं उनकी लड़की होकर भी तुम्हारे सामने कबूल करती हूँ। अच्छा मैं अभी आई। ना मालूम क्या सोचकर ब्रजेश्वरी उठकर वहां से जल्दी चली गई। कुंजनाथ यह साबित कर दिया कि अवस्था अच्छी हो जाने से अकल भी अच्छी हो जाती है। पत्नी और बहन का अनुरोध उसे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं कर सका। सिर हिलाकर उसने कहा, हो नहीं सकता, जब तक मां न कहेंगी चरण को यहां ला नहीं सकता। ब्रजेश्वरी ने कहा, जाकर कम से कम एक बार देख ही आओ कि वे लोग कैसे हैं। कुंजनाथ ने कहा, बाप रे, वहां तो रोज ही 15-20 आदमी मर रहे हैं, तो किसी और को भेज दो तो जाकर समाचार ले आए। हाँ यह हो सकता है। कुंजनाथ आदमी खोजने चले गए। दूसरे दिन सवेरे कुसुम नहाकर रसोई घर में जा रही थी। उसे देखते ही आंगन बुहारती हुई दासी ने कहा, माँ ने मना किया है बहन, आज रसोई घर मत जाओ। दासी की बात सुनते ही कुसुम का कलेजा कांप गया। उसने डरकर पूछा, क्यों? यह मुझे नहीं मालूम, कहकर दासी अपने काम में लग गई। कुसुम लौटकर बड़ी देर तक अपने कमरे में बैठी रही। और दिन तो ब्रजेश्वरी कई बार वहां आया जाया करती थी, किंतु आज एक बार भी नजर नहीं आई। बाहर निकलकर ढूंढने पर भी नहीं मिली। वह अपनी मां के कमरे में छिपकर बैठी थी। वह जानती थी कि कुसुम उस कमरे में नहीं जाती। रोज दोनों साथ ही भोजन किया करती थी। जब भोजन का समय बीत चला तो मारे आशंका के कुसुम से रहा नहीं गया। एक बार फिर ब्रजेश्वरी को ढूंढने वह निकली। तभी मां ने जाकर कहा, अब देर क्यों कर रही हो बेटी, जल्दी जाओ, एक डुबकी लगा आओ और खाना खा लो। तुम्हारे दादा सब पूछने के लिए ठाकुर बाड़ी गए हैं। कुसुम ने सिर उठाकर कुछ पूछना चाहा, किंतु उसकी जुबान ऐसी जैसे काट सी हो गई। तब खुद ही मां ने कुछ करुण स्वर से कहा, जब तुम लड़के की बहू हो तो उसी की तरह तुम्हें भी अशौच मानना पड़ेगा। जो भी हो, परंतु बेचारी थी बड़ी भली मानस। उस दिन हमारी ब्रजेश्वरी का संबंध तय करने आई थी तो बेचारी ने कितनी ही बातें कही थी। आज 6 दिन हो गए, वृंदावन की मां मर गई। जो होना था वह हो गया। भगवान अब उस लड़के को बचा देते। क्या नाम था उसका बेटी? चरण। ओह, राजा जैसा मालूम होता था। उसे भी आज सुबह ही 2-3 कैदस्त हो चुके हैं। कुसुम कुछ बोली नहीं, चुपचाप कमरे में चली गई। करीब 3 बज चुके हैं। ब्रजेश्वरी ने चारों ओर खोज डाला, किंतु कुसुम का कहीं पता नहीं चला। अंत में उसने दासी से पूछा, क्यों, तुमने ननद जी को देखा है? दासी ने जवाब दिया, नहीं, सवेरे ही देखा था। अपनी पत्नी की रुलाहट सुनकर कुंजनाथ की कच्ची नींद खुल गई। उठकर बैठते हुए पूछा, क्या हुआ, कहाँ चली गई? ब्रजेश्वरी ने रोते रोते कहा, पता नहीं, बाहर भीतर तालाब पर बगीचे में चारों ओर खोज आई पर कुछ पता नहीं चला। ब्रजेश्वरी की रुलाहट और तालाब का नाम सुनकर कुंजनाथ रो पड़े। तो वह जिंदा नहीं है। मां की बातें बर्दाश्त ना कर सकने के कारण जरूर ही वह कहीं डूब मरी है। यह कहकर वह दौड़े हुए बाहर जा रहे थे कि ब्रजेश्वरी ने उसका पल्ला पकड़ लिया। सुनो तो सही, तुम इस तरह मत जाओ। नहीं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यह कहकर झटके से अपना पल्ला छुड़ाकर कुंजनाथ पागलों की तरह बाहर निकल गए।
कोई 10 मिनट बाद कुंजनाथ आंगन में खड़े होकर औरतों की तरह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगे। सास ने मेरी बहन को मार डाला, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, इस घर में पैर भी नहीं रखूंगा। हाय रे मेरी कुसुम। कुंजनाथ की सास को भी मालूम नहीं था। चिल्लाहट सुनकर वे बाहर निकली और हतबुद्धि से खड़ी रह गई। उन्हें देखते ही कुंजनाथ वहीं औंधा होकर सिर पीटने लगा। इसी राक्षसी ने मेरी बहन को खा डाला। हाय, मैं मर क्यों नहीं गया? मेरा क्या हो गया? ब्रजेश्वरी ने नजदीक जाकर उसका हाथ पकड़कर खींचा, किंतु धक्का देकर उसने गिरा दिया। चल हट, दूर हो जा, मुझे छूना मत। ब्रजेश्वरी उठ खड़ी हुई। अब की जबरदस्ती उन्हें कमरे में खींच ले गई और कहा, बस रोने चिल्लाने से तुम्हारी बहन आ जाएगी। मैं कहती हूं कि डूब कर नहीं मरी है। कुंजनाथ को विश्वास नहीं हुआ। वे उसी तरह रोते रहे। बड़े तकलीफ से उन्होंने इस बहन को पाला पोसा था और उसे बहुत चाहते थे। इसके पहले कुसुम ने कई बार डूब मरने की धमकी दी थी। तब उनकी आंखों में बहुत से आंसू आने लगे और उनकी बहन का मृत शरीर जैसे उसी में तैरने लगा। ब्रजेश्वरी ने स्नेहपूर्वक अपने पति की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ, मुझे विश्वास है कि वे मरी नहीं है। कुंजनाथ आंसू भरी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते रहे। उनकी पत्नी ने अपने आंचल से एक बार फिर उनके आंसुओं को ठीक से पोंछते हुए कहा, मुझे लगता है कि ननद जी छिप कर चली गई हैं। कुंजनाथ ने सिर हिलाते हुए कहा, ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। वह वहां नहीं जाएगी। चरण के अलावा वहां किसी को भी वह नहीं देख सकती। ब्रजेश्वरी ने कहा, यही तो तुम्हारी भूल है। जैसे मैं तुम्हें चाहती हूँ वैसे ही वे भी अपने पति को चाहती हैं। जो कुछ भी हो, पर केवल चरण के लिए भी तो वे वहां जा सकती हैं, परंतु बाड़ल का रास्ता तो वह नहीं जानती। मुझे इसी का डर है, अगर राह भूल गई तो पहुंचने में देर होगी या रास्ते में कोई आफत भी आ सकती है। नहीं तो 7 समुद्र और 13 नदियों को पार भी अगर बाड़ल हो तो एक न एक दिन तो वे वहां पहुंच ही जाएंगी। मेरी बात मानो और तुम भी उसी रास्ते चली जाओ। रास्ते में अगर कहीं मिल जाए तो साथ ले जाकर उन्हें उनके पति के हाथ सौंप आना। अच्छा, मैं जाता हूं, कहकर कुंज उठ खड़ा हुआ। उसका चमचमाता हुआ जूता, बढ़िया रेशमी दुपट्टा और शानदार चाल आज ससुराल में ही रह गई। कमबख्त कुसुम के शोक में जमींदार कुंजनाथ बाबू फेरी वाले वैष्णव की तरह नंगे बदन और नंगे पैर पागलों की तरह दौड़ते हुए चल पड़े। वृंदावन की मां को मरे हुए आज 6 दिन हो गए। मरने के बाद अगर अपने अच्छे कामों के जोर पर किसी को स्वर्ग मिलता है तो निस्संदेह वृंदावन की मां को भी स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तारणी के उस दिन के व्यवहार से और घोषाल महाशय के शास्त्र ज्ञान और शाप से दुखित होकर वृंदावन ने नए ढंग का नल वाला एक कुआं अपने गांव में बनवाने का निश्चय किया था। वे एक ऐसा कुआं बनवाना चाहते थे जिसका पानी कोई किसी तरह भी खराब ना कर सके और पानी थोड़ी ही मेहनत से निकाला जा सके, ताकि गांव के सभी लोगों का काम चल सके और आफत के समय में हेजे का डर दूर हो सके। चाहे कितना भी रुपया खर्च क्यों ना हो जाए, किंतु ऐसा कुआं बनवाने का उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया था। कलकत्ते की एक मशहूर कंपनी को चिट्ठी लिखकर उसके आदमी को इसलिए बुलवाया था। जिस दिन मां की मृत्यु हुई उस दिन सुबह वे उसी आदमी से काम की कुछ बातें तय कर रहे थे। करीब 10 बजे घबराई हुई दासी बाहर आकर बोली, बाबूजी, इतना दिन चढ़ाया किंतु मां ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला। वृंदावन ने शंकित स्वर से पूछा, मां अभी तक सो रही है? हाँ, अंदर से दरवाजा बंद है। बहुत पुकारा पर कुछ आहट नहीं मिली। वृंदावन घबराकर वहां गए और बार बार दरवाजा खटखटाकर मां मां पुकारने लगे। फिर भी कोई आहट नहीं मिली। तब दरवाजा तोड़ दिया गया
दरवाजा खुलते ही अंदर से एक ऐसी तेज बदबू आई जैसे उसने धक्का देकर सबका मुंह फेर दिया हो। वृंदावन संभल गए और अंदर जाकर देखा, पलंग खाली था, मां जमीन पर पड़ी थी। मृत्यु समीप ही थी। घर में हैजे के आक्रमण के अनेक चिन्ह मौजूद थे। तब तक शक्ति मौजूद थी, वे उठकर जाती रही और फिर जो जमीन पर गिरी तो उठ ना सकी। जीवन में उन्होंने कभी किसी को कोई कष्ट नहीं दिया, इसीलिए आखिरी समय में भी उतनी रात को किसी को जगाने में उन्हें शर्म मालूम हुई। किसी को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं रही कि रात भर उन पर क्या गुजरी। मां की इस तरह की अचानक मृत्यु अपनी आंखों देखकर बर्दाश्त करना मनुष्य शक्ति से परे है। वृंदावन से भी बर्दाश्त ना हो सका। फिर भी उन्होंने चौखट पकड़कर अपने आप को संभालने की कोशिश की, परंतु दूसरे ही क्षण बेहोश होकर अपनी माता के चरणों में जा गिरे। उन्हें उठाकर लोग दूसरे कमरे में ले गए। कोई 20 मिनट बाद जब उन्हें होश हुआ तो देखा कि चरण सिरहाने बैठा रो रहा है। वृंदावन उठ बैठे और चरण का हाथ पकड़कर अपनी मातृपराया मां के चरणों के पास चुपचाप जाकर बैठ गए। जिस आदमी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा था उसने आकर बतलाया कि डॉक्टर साहब कहीं बाहर चले गए हैं और दिन भर नहीं लौटेंगे। वृंदावन की मां की आवाज बंद हो गई थी, परंतु होश अब भी था। बेटे और पोते को नजदीक देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। होठों ने बार बार कांप कर दास दासी सबको आशीर्वाद दिया। किसी ने सुना तो नहीं, किंतु सबके हृदय तक बात अवश्य ही पहुंच गई। तुलसी के चबूतरे के पास कपड़ा बिछाकर उन्हें सुला दिया गया। थोड़ी देर तक वे तुलसी के गाछ की ओर देखती रही। इसके बाद उनकी थकी और उदास आंखें संसार की अंतिम निद्रा से धीरे धीरे बंद हो गई। इसके बाद ये 6 रात वृंदावन इसीलिए बिता सके कि यह ईश्वर के हाथ में था। अगर वह उनके हाथ में होता तो कभी नहीं बिता सकते। किंतु चरण ना तो अब बातचीत ही करता है और ना खेलता ही है। वृंदावन ने उसे कई तरह की गाड़ियां, जहाज और पशु पक्षी इत्यादि अनेक तरह की कीमती खिलौने खरीद दिए, जिन्हें लेकर वह दिन रात व्यस्त रहता। किंतु अब ये सभी चीजें घर के कोने में पड़ी रहती हैं और उन्हें वह छूता तक नहीं। इस आफत के दिन इस बच्चे की ओर ध्यान देने का विचार किसी के दिमाग में नहीं आया। जिस समय उसकी दादी की लाश को कफन से ढककर जोर जोर से हरि बोल कहते हुए लोग ले जा रहे थे, उस समय वह भी पास ही खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। वह अक्सर सोचता कि मुझे भी दादी अपने साथ क्यों नहीं ले गई और ऊपर से नीचे तक चादर में लिपटी हुई बैलगाड़ी के बदले आदमियों के कंधे पर चढ़कर चुपचाप क्यों चली गई तथा लौटकर आ क्यों नहीं रही है, एवं बाबूजी इतना रो क्यों रहे हैं। इसकी इस हताश, विह्वल और नितान दुखित मूर्ति पर सबकी नजर पड़ी, किंतु उसके पिता की नजर नहीं पड़ सकी। माता की इस आकस्मिक मृत्यु से वृंदावन को इतना सदमा पहुंचा था कि किसी बात की ओर ध्यान देने या कुछ सोचने समझने की उन्हें बिल्कुल ही शक्ति नहीं रह गई थी। इनकी थकी और उदास आंखों के सामने कुछ टिक नहीं पाता था। इधर कुछ दिनों से उसके अध्यापक दुर्गादास बाबू आ बैठे हैं और हर तरह से उन्हें समझाते हैं, किंतु वृंदावन के दिल में कोई बात बैठती ही नहीं, क्योंकि एक ही बात उनके दिमाग में बैठ गई है कि सहसा उनके जहाज का तला अनंत समुद्र के बीच फंस गया है और किसी तरह भी यह टूटा हुआ जहाज किनारे तक नहीं पहुंच सकेगा। तब आखिर में जो समुद्र में डूबने ही वाला है उसको मरने से बचाने से क्या फायदा। अगर ऐसा ना होता तो मेरी वह पत्नी जिंदगी की शुरुआत में ही मुझे छोड़कर चली नहीं जाती और ऐसे दुर्दिन में कुसुम को भी दया आ जाती। इस तरह निष्ठुर होकर वह चरण को नहीं छोड़ सकती। और सबसे बढ़कर ऐसी माँ जैसे शायद ही कभी किसी को मिलती हो, अपनी इच्छा से विदा हो गई।
तथा अंतिम समय एक बात भी नहीं कह गई। इसी तरह उनके विपत्तिग्रस्त मस्तिष्क में इच्छा दिनों दिन स्पष्ट दिखलाई देने लगी। तब घर की पुरानी नौकरानी ने रोते रोते शिकायत की, आखिर में क्या बच्चे को भी देना होगा? तुम ना तो कभी उसे अपने पास बुलाते हो और ना कभी कुछ बोलते ही हो। जरा उसकी हालत तो देखो, कैसा हो गया है। दासी की इस बात से वृंदावन को गहरी ठेस पहुंची, मानो उनकी तंद्रा टूट गई। उन्होंने चौंक कर पूछा, क्यों, क्या हुआ चरण को? दासी ने अप्रतिभ होकर कहा, ईश्वर ना करे कि उसे कुछ हो। आओ बेटा, यहाँ आओ, देखो बाबू बुला रहे हैं। आड़ से चरण बहुत ही संकुचित भाव से धीरे धीरे सामने आया। वृंदावन ने उसे झपट कर कलेजे से लगा लिया और रोक कर पूछा, क्यों, क्या तुम भी चले जाओगे बेटा? दासी ने डपट कर कहा, हे बाबूजी, क्या बक रहे हो? वृंदावन लज्जित हो गए। आंखें पोंछकर बहुत दिनों बाद उन्होंने कुछ हंसने की कोशिश की। दासी जब अपने कमरे में चली गई तब बहुत धीरे से चरण ने कहा, बाबूजी, मैं मां के पास जाऊंगा। वृंदावन को यह जानकर बहुत संतोष हुआ कि वह दादी के पास नहीं जाना चाहता। बड़े जोर से उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी मां तो अब उस मकान में नहीं है, कब आएंगी? यह तो नहीं जानता बेटा, परंतु आज ही आदमी भेजकर पता लगाता हूं। चरण बहुत प्रसन्न हुआ। वृंदावन ने बहुत कुछ सोच विचार कर अपने गांव की भयानक दशा का उल्लेख करते हुए केशव को यह लिख दिया कि आकर वह चरण को ले जाए। 2 दिन बाद ही मां के श्राद्ध का दिन था। सवेरे वृंदावन चंडी मंडप के काम में लगे हुए थे कि किसी ने अंदर से आकर कहा, चरण को कैदस्त हो रहे हैं। दौड़कर वे गए और देखा कि चरण निर्जीव सा बिस्तर पर पड़ा है। उसके कैदस्त में हैजा की साफ झलक है। वृंदावन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके हाथ पैर ऐंठ कर बेकार हो गए। यह कहते हुए वहीं वे भी मुर्दे की तरह पड़े रहे। जाकर जरा के सबको एक बार खबर कर दो। कोई घंटे भर बाद गोपाल डॉक्टर के बैठक खाने में वृंदावन ने उनके दोनों पैर पकड़कर बहुत घबराहट में कहा, दया करके इस बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैंने चाहे लाख गलती की हो, परंतु यह बच्चा बेकसूर है, बिल्कुल बच्चा है। डॉक्टर साहब, एक बार जरा चल कर देखिए, उसकी तकलीफ देखकर आपको भी दया आ जाएगी डॉक्टर साहब। गोपाल ने चेहरा विकृत करके कहा, उस समय नहीं जानते थे, तारिणी मुखर्जी इन्हीं गोपाल डॉक्टर के मामा हैं। नीच होकर रुपयों के बल पर ब्राह्मण का अपमान किया। उस समय नहीं सोचा कि इन्हीं के पैरों पर सिर रखना होगा। वृंदावन ने रोते हुए कहा, आप ब्राह्मण हैं, आपके चरण छू कर कहता हूं कि तारिणी महाराज का मैंने अपमान नहीं किया। सबकी भलाई के लिए ही तो मैंने उन्हें मना किया था। आप तो डॉक्टर हैं, आपको मालूम ही है कि ऐसी हालत में पीने का पानी खराब करना बड़ा अन्याय है। गोपाल ने पांव खींचकर कहा, हाँ, अन्याय तो है ही। मामा जी ने बड़ा भारी अन्याय कर डाला। मैं डॉक्टर हूं, मैं नहीं जानता, और तुम दुर्गादास से 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़कर मुझे अकल बतलाने चले हो। इतने बड़े तालाब में 2 कपड़े धो लेने से पानी खराब हो जाएगा। मुझे क्या बिल्कुल बच्चा समझ लिया है? और कोई बात नहीं, यह सब रुपयों की गर्मी। जब छोटे आदमियों के पास रुपया हो जाता है तो यही सब होता है, नहीं तो ब्राह्मण के लिए तुम घाट बंद कर देते। इतना घमंड। चलो चलो, मैं तुम्हारे मकान में पैर नहीं डाल सकता। लड़के के लिए वृंदावन की छाती फटी जा रही थी। डॉक्टर के पांव पकड़कर वे फिर गिड़गिड़ाने लगे। अपनी गलती मानता हूं डॉक्टर साहब, आपके पांव की धूल माथे से लगाता हूं। एक बार चलकर लड़के की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैं 100 रुपये दूंगा, 200, 500 रुपये दूंगा। आप जो मांगेंगे वही दूंगा। चलिए दवा दे दीजिए। 500 रुपये। गोपाल डॉक्टर नरम पड़ गए। तुम्हें मालूम नहीं है भैया, इसीलिए साफ बतला रहा हूं कि तुम्हारे घर जाऊंगा तो जाति से निकाल दिया जाऊंगा। अभी अभी वे लोग आए थे ना भाई। तारिणी मामा अगर नहीं कहेंगे तो गांव के सभी लोग मिलकर मेरे साथ आचार व्यवहार बंद कर देंगे। नहीं तो मैं तो डॉक्टर हूं, मुझे इससे क्या, रुपये लूंगा, दवा दूंगा, किंतु यह तो हो नहीं सकता। तुम पर दया करने जाऊं तो बाल बच्चों की शादी कहां करूं? अगर कल मेरी मां मर जाए तो उसकी गति कैसे बनेगी?
तुम्हें लेकर तो मेरे काम चलने का नहीं। अच्छा एक काम करो, महाशय के साथ मामा के पास जाओ। वे बूढ़े हैं, उनका कहा सभी मानते हैं। उनके पैरों पर गिरो। वे अगर एक बार कह दें तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हाल ही में बिल्कुल नई और अच्छी अच्छी दवाइयाँ ले आया हूँ, तुरंत ही लड़का अच्छा हो जाएगा। वृंदावन घबराई नजर से देखते रहे। गोपाल ने धीरज बांधते हुए कहा, नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। तुम देर मत करो, जाओ और देखो भैया। रुपयों की बात वहां मत कहना। जाओ, जल्दी जाओ। वृंदावन रोते हुए दौड़ पड़े और तारनी की श्री चरणों में जा गिरे। लात मारकर अपना पैर छुड़ाते हुए तारनी ने पिशाचों की तरह हंसकर कहा, बिना संध्या वंदन किए मैं कभी पानी तक नहीं पीता। क्यों, मेरा कहा हुआ या नहीं? निर्वंश हुए या नहीं? वृंदावन का रोना सुनकर तारनी की पत्नी दौड़ी हुई आई और स्वयं रो पड़ी। छी छी छी, ऐसा अधर्म मत करो, जो होना था वह हो गया है। छोटा सा ना समझ बच्चा। गोपाल से कह दो कि जाकर दवा ले आए। तारनी ने चिल्लाकर कहा, ठहर हरामजादी, मर्दों के बीच बोल रही है। उसने सिर पिटाकर वृंदावन से कहा, जा बेटा, मैं आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा लड़का अच्छा हो जाएगा। यह कहकर आंसू पोंछती हुई वह अंदर चली गई। वृंदावन पागलों की तरह गिड़गिड़ाते रहे और तारनी के पैर पकड़ते रहे, परंतु नहीं, तो भी नहीं। इसी समय शास्त्रज्ञ घोषाल महाशय खड़ाऊ पहने खट खट करते हुए बगल के मकान से आ पहुंचे। सभी बातें सुनकर खुश हुए और बोले, शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते का अगर मौका दिया जाए तो वह सिर पर चढ़ जाता है। नीच आदमियों पर अगर शासन ना रखा जाए तो समाज ही नष्ट हो जाए। इसी तरह तो कलयुग में धर्म, कर्म और ब्राह्मण सम्मान इत्यादि सब कुछ खत्म हो गया है। क्यों तारणी, उस दिन तुमसे कहा था कि वृंदावन बहुत बढ़ गया है। जब इसने मेरा कहा नहीं माना तो मैं समझ गया कि इस पर विधाता रुष्ट है। अब यह बच नहीं सकता। देख तारणी, देखते देखते इसे कैसा फल मिला। मन ही मन प्रसन्न होकर तारणी ने कहा, मैं भी तो इस दिन तालाब के किनारे खड़े होकर हाथ उठाकर साफ दिया था कि निर्वंश हो जाओगे। बिना संध्या वंदन किए मैं पानी तक नहीं पीता काका। चंद्र सूर्य अब भी निकलते हैं और ज्वार भाटा अब भी आता है। यह कहकर तारणी अपने इकलौते बेटे के शोक से आहत उस अभागे पिता की असीम व्यथा का उसी तरह स्वाभिमान तृप्त दृष्टि से उपभोग करने लगा। जिस तरह कोई शिकारी तीर से आहत होकर जमीन पर गिरे हुए शिकार का छटपटाना देखकर अपने अचूक निशाने का मजा लेता है। वृंदावन उठ खड़े हुए। प्राण बचाने के लिए वे बहुत प्रार्थना कर चुके थे, बहुत गिड़गिड़ा चुके थे। अब उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। घोर अज्ञान और अंधतम मूर्खता के असह्य अत्याचार ने इनके पुत्र वियोग वेदना का भी अतिक्रमण करके उनके अभिमान को जगा दिया था। उस बेकार बकवास की मीमांसा सुने बिना ही वे वहां से चल दिए। जो काम सारे गांव की भलाई के लिए किया था, उसके लिए इन दो धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों में मैं किसके गायत्री और संध्या वंदन से निर्वंश होने जा रहा हूं। 10 बजे तक बिल्कुल निर्विघ्न और शांत भाव से वे अपने बीमार लड़के की चारपाई के पास आ खड़े हुए। आग सुलगाकर उस समय केशव चरण के हाथ पर सेक रहे थे और निदाघतप तरु तृष्ण के साथ जी जान से लड़ रहे थे। वृंदावन के मुंह से सभी बातें सुनकर उनके मुंह से निकला उफ। वे उठ खड़े हुए और कंधे पर एक दुपट्टा रखकर, मैं कलकत्ता जा रहा हूं। डॉक्टर मिल गया तो शाम तक वापस आ जाऊंगा, और अगर नहीं मिला तो मेरा यह जाना आखिरी समझना। उफ, ये ब्राह्मण एक दिन सारी पृथ्वी पर अभिमान के पात्र थे। उनकी याद आते ही कलेजा फट जाता है। वृंदावन, अच्छा आता हूं, अगर हो सके तो लड़के को किसी तरह बचाए रखना भाई। यह कहकर केशव जल्दी से बाहर हो गए। केशव के चले जाने पर चरण पिता को देखकर जोर जोर से रोने लगा। बाबा, मां के यहां जाऊंगा। स्वभाव से ही वह बहुत शांत था,
कभी किसी बात के लिए हट नहीं करता था, किंतु आज उसे भुलाना मुश्किल हो गया। ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा तकलीफ बढ़ती ही गई। प्यास के कारण और माँ के पास जाने के लिए चिल्ला चिल्ला कर उसने सबको पागल कर दिया। तीसरे पहर तक उसका यह चिल्लाना रुक गया। अब हाथ पैर ऐंठने लगे और जुबान बंद होने लगी। चैत का यह छोटा सा दिन ढल रहा था। डॉक्टर को साथ लेकर केशव अंदर आ गए। डॉक्टर उनका साथी था और उन्हीं की उम्र का। चरण को देखते ही गंभीर होकर वह एक और बैठ गया। कुछ कहना ही चाहता था कि वृंदावन को देखकर चुप रह गया। यह देखकर वृंदावन ने बहुत ही शांत भाव से कहा, मैं ही इसका पिता हूं, किंतु संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कहिए। डॉक्टर साहब, जो बाप अपने एकमात्र बेटे को बिना किसी दवाई के लेकर बैठा रह सकता है, वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। पिता का यह धैर्य देखकर डॉक्टर साहब मन ही मन कुछ डरे। डॉक्टर होने पर भी वे आखिर थे मनुष्य ही। पिता के सामने वे कुछ भी नहीं कह सके। उन्होंने सिर झुका लिया। मतलब समझकर वृंदावन ने कहा, केशव तो मैं चला। बगल में ही ठाकुर जी वाली कोठरी है, जरूरत हो तो बुलवा लेना। और हाँ, एक बात और, खत्म होने से पहले ही बुला लेना ताकि एक बार और उसे देख सकूं। यह कहकर वह बाहर निकल गए। ठाकुर वाली कोठरी में जिस समय वृंदावन घुसे, अंधेरा हो रहा था। उन्होंने दाहिनी ओर देखा, यहीं बैठकर मां जप किया करती थी। अचानक उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन कुंजनाथ के निमंत्रण से वे लोग गए थे और मां अपने हाथों का कड़ा पहनाकर कुसुम को आशीर्वाद देकर आई थी तथा चरण को गोद में लेकर बैठी थी एवं मारे आनंद के ठाकुर जी की कोठरी में अपनी असीम कृतज्ञता का निवेदन करने के लिए वह चुपचाप कोठरी में घुसे थे। और वे क्या निवेदन करने के लिए आए हैं? वृंदावन ने जमीन पर लेटकर कहा, बगल की कोठरी में मेरा चरण मर रहा है, इसकी फरियाद करने के लिए मैं आया हूं। भगवान, पितृ स्नेह भी अगर तुम्हारा ही दिया हुआ है तो फिर बाप की आंखों के सामने बिना किसी दया के उस तरह निष्ठुर से उसकी इकलौती संतान को हत्या क्यों होने दी? पिता को ढांढस बांधने का भी कुछ उपाय क्यों नहीं किया? फिर उन्हें वह पुरानी बात याद आ गई जिसे बहुत दिनों से बहुत तेरे कहते आ रहे हैं, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। जो तुम पर विश्वास नहीं करते उनकी बात तो वही जाने, किंतु मुझे तो विश्वास है कि तुम्हारी मर्जी के बिना एक सूखी हुई पत्ती भी जमीन पर नहीं गिर सकती। जगदीश्वर, तुमसे यही प्रार्थना है कि मुझे समझा दो कि इसमें मेरी कौन सी भलाई है। मेरे इस नन्हे से चरण की मृत्यु से संसार में किसका कौन सा उपकार हो जाएगा? वे जो जानते थे कि संसार की सभी बातें मनुष्य नहीं समझ सकता, फिर भी वे यही सोचने लगे कि चरण क्यों पैदा हुआ और क्यों इतना बड़ा हुआ तथा क्यों उसे कुछ भी करने का मौका दिए बिना इस तरह बुला लिया गया। कुछ देर बाद रात की पूजा आरती इत्यादि खत्म करने के लिए पुरोहित जी आए। उनके पैरों की आहट से वृंदावन की तंद्रा टूटी और वे उठ बैठे। उनका मस्तिष्क शांत हो गया था। आकाश में जब तक प्रकाश उदय नहीं हुआ था, फिर भी निर्मल और स्वच्छ नीला आकाश के नीचे अपने भविष्यत जीवन के लिए स्पष्ट मार्ग की रेखा वे पहचान रहे थे। आंगन में एक और दरवाजे की आड़ में एक औरत को देखकर वृंदावन को आश्चर्य हुआ। इस वक्त अंधेरे में यहाँ कौन बैठा है? नजदीक जाकर वृंदावन ने तुरंत ही पहचान लिया कि कुसुम है। उनकी जुबान पर आ गया, कुसुम, क्या मेरा 16 आना सुख देखने आई हो? अभी अभी अपने बेटे की शीश आत्मा की मंगल कामना से अपना सारा सुख दुख और मान अभिमान छोड़कर वे आए थे। इसीलिए प्रतिहिंसा की नीच भावना से अपने बेटे का अमंगल करना उन्होंने नहीं चाहा।
दयनीय स्वर से बोली, थोड़ी और पहले तुम आ गई होती तो चरण की बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो गई होती। दिन भर उसने जितना ही कष्ट पाया है, तुम्हारे पास जाने के लिए उतना ही रोया है। ओह, कितना चाहता था वह तुम्हें, किंतु अब तो वह बेहोश है। आओ मेरे साथ। चुपचाप कुसुम पति के पीछे पीछे चल पड़ी। दरवाजे पर पहुंचकर वृंदावन ने चरण की आखिरी सैया की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो चरण पड़ा हुआ है, जाओ ले लो उसे। केशव, यह चरण की मां है। यह कहकर चुपचाप वे दूसरी ओर चले गए। दूसरे दिन सवेरे तक किसी को भी कुसुम के पास जाकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। कुंजनाथ भी डरकर पीछे हट गए। आखिर वृंदावन ने नजदीक जाकर धीरे से कहा, इस मुर्दे को पकड़े रहने से अब क्या फायदा, दे दो, ले जाएं वे लोग। कुसुम ने सिर उठाकर कहा, उन लोगों से कह दो आने के लिए, मैं खुद ही उठाए देती हूँ। इसके बाद कुसुम ने जिस अविचलित दृढ़ता से चरण का मृत शरीर शमशान भेज दिया, उसे देखकर वृंदावन भी डर गए। वैरागी के इस छठे एपिसोड में इतना ही। अभी और भी एपिसोड्स बाकी हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी बहुत ही अच्छी लग रही हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो हमें ज़रूर बताएं, और हमारे कहानियों के साथ बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।